Limited forfeited 600 equity shares of ₹10 each. ये देखो 600 इक्विटी शेयर्स हैं ये, और ये फॉरफिट हुए हैं। क्या हुए हैं? जब्त कर लिए हैं, ये फॉरफिट कर लिए हैं। 600 इक्विटी शेयर से कितने का है? 10 रुपए का एक है। ठीक हो गया। आगे Issued at a premium of 20% to Ram, who had applied for 720 equity shares. who had applied for 720 equity shares। ये कोई राम व्यक्ति है, इसको 600 शेयर अप्लाइड किए थे 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और 20% के प्रीमियम है। तो 20% किस पे लगाओगे? 10 रुपए पे। ये जो फेस वैल्यू है ना, इस फेस वैल्यू पे 20% प्रीमियम लगाओगे तो प्रीमियम की अमाउंट कितनी निकल के आ गई? 10 रुपए का 20% 2 रुपए प्रीमियम है। ठीक है, आगे पढ़ो। For non-payment of allotment money of ₹5 per equity share. रुको allotment money of ₹5 per equity shares and including premium, यानी ये कितना है? 3 + 2। ठीक है, और इसकी नॉन पेमेंट तो ये, इसका मतलब एप्लीकेशन आगे जो होगी वो रिसीव होगी। आगे बताओ। And the first call and final call of ₹5 per equity share. फर्स्ट कॉल यही फाइनल कॉल है ना। अब ऐसा मत समझना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कर दिया तो फर्स्ट कॉल अलग है, सेकंड कॉल अलग है। नहीं, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹5। हाँ। मुझे ये बताओ एप्लीकेशन कितने की है, बता दोगे? 2। शाबाश, किसने बताया? वेरी गुड। देखो 3 रुपए की है कैपिटल, 5 रुपए की है कैपिटल नहीं दी है इसने, 8 नहीं दिया, 10 का एक ही कैपिटल। 10 में से 8, इसका मतलब 2 रुपए क्या आएंगे? रिसीव्ड है। इसका मतलब 2 रुपए क्या आएंगे? रिसीव्ड हो गया। आगे बताओ। Out of these, 200 equity shares were reissued to Shyam, credited as fully paid for ₹9 per equity share. हाँ, @9 और फुल्ली पेड देता है। हाँ, 200 शेयर तो रीइश्यू कर रहे हैं ना। जब तक कितने कर रहे हैं? 600। 720 मत समझना, ये एप्लीकेशंस है। शेयर्स की गिनती कितनी है? 600। तो 600 शेयर्स। अब ये वाला सॉल्व करना सबको आता है। पहले तो ये बताओ कैसे करें। सबसे पहला मैंने कहा 600 को पकड़ लो, ये जो अलॉटेड होते हैं इससे सबकी मल्टीप्लाई कर दो, सबकी। ठीक है, तो 6 दूनी 12। इधर बताओ, इधर सोच समझ के बताना जहां प्रीमियम हो। एरियर है तो बताओ 5 से करूं या 3 से करूं? 5 से। एरियर है तो 5 से। रिसीव्ड होता तो 3 से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो 5 से पूरे से करोगे, 5 से 30, 3000 यहाँ आएगा, और इधर 6 पंजे 30, 3000 यहाँ भी आएगा। ये भी एरियर है। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद अब क्या है, इसका डिफरेंस देखो कितना है? 120 रुपीज के हिसाब से इसके 2 रुपए नहीं फालतू आए हैं। ये एडवांस नहीं आया है 120 का, 120 शेयरों का 2 रुपए, ये फालतू एडवांस आया है। एडवांस कभी वो नहीं आएगा। हाँ, एडवांस हमेशा ये आएगा, क्योंकि इस बंदे ने पैसे कितने के दिए? 720 इंटू 2 दिए। हम यहाँ मल्टीप्लाई कितने कर रहे हैं? 600 इंटू, बाकी 120 कहाँ गया? नहीं, इस 120 को क्या करो, ये फालतू आया है। 120 दूना 240, इस 240 को यहाँ तो जोड़ दो क्योंकि ये फालतू आया है। यहाँ घटा दो, नहीं आएगा, यहाँ कम मिलेगा 240। मुझे वही बात समझ में, क्योंकि वो पैसा यहाँ एडवांस आया हुआ है, इसलिए यहाँ जोड़ दो। तो टोटल यहाँ कितना आया है? 1440। यस और नो? और यहाँ कितना मिलना बाकी था इसको? 3000 में से ये 240 नहीं मिलेगा, एडवांस है भाई। क्यों देगा वो 240? दोबारा पहले से जिसने दे रखा है वो कम करो, 2760। ये इसकी फाइनल अमाउंट है। ठीक है, अब उससे मतलब नहीं है, ये फाइनल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है, ये फाइनल अमाउंट है। ओके, जब्त करते हैं इन शेयरों को। और एक चीज ध्यान रखना, चलो जब्त की एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट होती है। शेयर कैपिटल हमेशा डेबिट। अब बताओ प्रीमियम है क्वेश्चन में, तो एंट्री में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। बताओ तुमने प्रीमियम से मल्टीप्लाई करी है या नहीं करी है? करी है। ये सोचो भाई, तुम नहीं तो यहाँ 600 को किससे करते? नहीं तो 3 से करते। तुमने पूरा 5 से किया है ना, इसका मतलब 3 + 2 दोनों से करा है। तो प्रीमियम से मल्टीप्लाई किया करा है, इट मींस, और करा है तो भाई आएगी। नहीं करा होता, अगर यहाँ 3 से करा होता तो यहाँ प्रीमियम नहीं आती है। पूरी बात समझ लेना। तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगी। ठीक है, तो
शेयर। अब ये तीनों डिब्बों में क्या होते हैं, सब क्रेडिट होते हैं दो भागों में। कौन से दो पार्ट में? एक शेयर फॉरफीचर, जो रिसीव्ड है वो जब्त हो जाएंगे, और जो बच गए वो क्या है, ये एरियर, एरियर, कॉलिन एरियर। क्या कहते हैं इसको? कॉलिन एरियर कहते हैं। क्लियर हुआ? आओ पैसे पे, कैपिटल की अमाउंट बताओ। ये भी मांगी, ये भी मांगी, ये भी मांगी ना, पूरे 10 मांग दिए, तो 10 इंटू 600 कितनी हुई? 6000 हो गई। प्रीमियम पे आओ, 600 शेयरों का कितने रुपए में मल्टीप्लाई किया था? 2 रुपए। 2 रुपए प्रीमियम मल्टीप्लाई करो 1200। फॉरफीचर का अमाउंट यही तो जब्त होगा 1440। 1440 फॉरफीचर में डाल दो, और 3000 5760 यहाँ डाल दो, 5760 कॉलिंग एरियर में डाल दो। एंट्री मैच हुई है नहीं हुई है? हो गई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो कुछ गड़बड़ है। डेबिट क्रेडिट अगर मैच है, टोटल अगर बराबर है डेबिट क्रेडिट, तो हमारी परफेक्ट है। हमारी बात समझ में? यही हमें चेक करना होता है। नहीं तो मैं भी क्या करता भाई, 1200 का बाकी बैलेंस 6000 डाल देता, उसे मैं 600 इंटू 10 क्यों कर रहा हूँ कि मेरी गलती मुझे पकड़ में आ जाए। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो। आई बात समझ में? नहीं होगी तो कुछ नहीं। क्लियर हो इसके फॉरफीचर की एंट्री? इधर आओ, इनको रीइश्यू करते हैं। रीइश्यू की एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हमेशा भाई इशू करोगे या रीइश्यू करोगे, दोनों में क्या होगा? बैंक डेबिट होगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी हमेशा। भाई यहाँ शेयर कैपिटल डेबिट हो रही है ना जब्त में, इशू और रीइश्यू में क्रेडिट होती है भाई, है ना? तभी तो वहां डेबिट होती है, क्योंकि हमेशा वो क्रेडिट होती है, इसलिए वहां डेबिट होती है। ठीक है, तो हमेशा ये यहाँ क्या होगी? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पैसे पे आ जाओ, क्या कह रहे थे? 200 शेयर रीइश्यू करते हैं। ये एंट्री कितने शेयरों की है हमको पता है ना? 600। ये एंट्री कितने शेयरों की करने को कह रहा है? 200 शेयरों की। तो 200 शेयरों का कहता है एट द रेट ऑफ 9 था, फुल्ली पेड, तो 9 रुपए तो बैंक है। फुल्ली पेड कह दिया इसका मतलब, फुल्ली पेड कह दिया इसका मतलब शेयर कैपिटल कितनी है? 10 रुपए भाई, फुल्ली पेड। नहीं तो यहाँ 9 पेड अप कह देता, 8 पेड अप कह देता। इस पेड को समझना, इस पेड के आगे क्या लिखा है। अगर 8 पेड अप लिखा है तो कैपिटल 8 की है, 9 पेड अप लिखा है तो कैपिटल 9 की है, और अगर फुल्ली पेड अप लिख दिया है तो कैपिटल 10 की है, कैपिटल। इसका मतलब 1 रुपया यहाँ और नहीं डेबिट होगा, तभी तो 9 और 1 10 डेबिट होंगे और 10 क्रेडिट होंगे। तो ये 1 रुपया क्या होगा? ये शेयर फॉरफीचर डेबिट होगा। ये नुकसान है, शेयर फॉरफीचर डेबिट, ये नुकसान है। और ये जो शेयर फॉरफीचर क्रेडिट है 1440, ये प्रॉफिट है, ये फायदा है। आई बात समझ में? लेकिन कितने शेयरों का फायदा है? ये 600 शेयरों का फायदा। अगर इतना है तो 200 शेयरों का फायदा कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। अभी लिख सकता हूं, तो 9 दूनी 1800 यहाँ डेबिट हो जाएगा, 2 एकम 200 यहाँ आ जाएगा, और 200 इंटू 10 2000 यहाँ। अब फॉरफीचर 200 शेयरों का फॉरफीचर का नुकसान कितना है? 200। 600 शेयरों के फायदा कितना है? 1440। अगर 600 शेयरों का फायदा 1440 है तो एक शेयर का फायदा कितना है? 1440 बटे 600। 200 शेयरों का फायदा कितना है? 1440 बटे 600 गुना 200। अमाउंट बताओ, कैलकुलेट करो। 2 3 6 12 480 कितना है? 480। तो अब ये 1440 तुम्हारे लिए 1440 नहीं है, कितना है? 480 अमाउंट है। आई बात समझ में कि 600 शेयरों का फायदा 1440 था, इसको निकालो 200 का। क्यों? 200 ही इशू कर रहे हो, जितने इशू करो उतने से ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर ये सेम होती 600 ये होते और 600 ये होते तो सीधे इस 1440 में से ये 200 घटा के आंसर आ जाता। आई बात समझ में? अब चूंकि ये 600 है, ये 200 है, तो 600 का उतना, 200 का कितना? 480। 480 में से 200 घटाओ, कितना है? 280 आंसर है। आंसर प्रेजेंट कैसे करें? 280 का आंसर प्रेजेंट कैसे करें? 10 का नाम लिख दिया।
एंट्री बताओ कैपिटल रिजर्व की एंट्री किसी को याद है अब तक? रोज बनवा रहा हूँ कई दिनों से, जो फाइनल एंट्री होती है आंसर की, उसकी एंट्री किसी को याद है? शाबाश शाबाश। फॉरफिटर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व आंसर होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या है? शेयर फॉरफिटर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आंसर आया हमारा? 280 डेबिट 280 क्रेडिट। फाइनल आंसर, आंसर चेक कर लो। आंसर 280 एंट्री क्लियर है? हाँ, 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन भाई, ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। केवल उसको क्या चाहिए तुम्हारी, ये खजर बजर नहीं चाहिए उसको, कैसे कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, उसे नहीं चाहिए। उसे एक एंट्री 1 नंबर की ये चाहिए, एक एंट्री 1 नंबर की ये चाहिए, और एक एंट्री 1 नंबर की ये चाहिए। 3 एंट्रियों के वो 3 नंबर का है। यही बात समझ में? तुमने कैसे निकाला, क्या निकाला, इससे उसे मतलब नहीं है। उसे 3 एंट्रियों के नंबर देने हैं तुम्हें, एक एक नंबर 3 है।